Assalamu alaikum. Now we will discuss types of perception. There are 4 types of perception. Number 1 is form perception. Number 2, perception of movement. Number 3, time perception. And number 4, depth and space perception. वन बाय वन हम इन चारों को स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट जो है हमारे पास फॉर्म परसेप्शन. We arrange and organize different stimuli according to their shape and size and make them meaningful. जितने भी इन्वायरमेंट से हम स्टिमुलस रिसीव कर रहे हैं उनको हम उनकी शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और एस्टिमेशन के साथ साथ वी आल्सो जज द कंडीशन ऑफ स्टिमुलाई. ऑब्जेक्ट्स की शेप्स और फॉर्म्स को हम कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स में परसीव नहीं करेंगे बल्कि एज अ होल एक पूरी पिक्चर, एक पूरा इमेज जो है उसको हम परसीव करते हैं. प्रॉपरली उसका साइज़, शेप के साथ हम उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में परसीव करेंगे. इसको हम फॉर्म परसेप्शन कहते हैं. सेकेंड वन इज़ परसेप्शन ऑफ मूवमेंट. टू रिकग्नाइज द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन इज़ कॉल्ड द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट. जब कोई स्टिमुलस अपनी पोजीशन चेंज करता है तो इसको हम मूवमेंट कहेंगे. परसेप्शन ऑफ मूवमेंट में हमारे विजुअल सेंसेशन इन्वॉल्व है. इसके अलावा हमारी आइज़ की मूवमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है. व्हेन आवर आइज़ फॉलो द स्टिमुलस चेंजिंग पोजीशन इन टाइम वी परसीव मूवमेंट. जब टाइम के साथ रिलेट करके हमारी आइज़ जो हैं एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को फॉलो करती हैं तो वो पूरा जो पाथ बनता है उसको हम मूवमेंट कहेंगे. एक पोजीशन से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम फॉलो कर रहे हैं उसको हम मूवमेंट कहेंगे. आइज़ की मूवमेंट को सिलेरी मसल्स की मूवमेंट से हम परसीव करते हैं. इसके अलावा विजुअल मैसेज जो हमारे रेटिना पे इमेज बन रहा है उससे भी हमें परसेप्शन में हेल्प मिलेगी. अब यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट की 2 टाइप्स आ जाती हैं, रियल मूवमेंट एंड अपेरेंट मूवमेंट. रियल मूवमेंट क्या है? जब ऑब्जेक्ट एक्चुअली चेंज करती है एक अपनी पोजीशन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे तो उसको हम रियल मूवमेंट कहेंगे. व्हेन ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाई एक्चुअली चेंज देयर प्लेस एज टाइम इलैप्सेस. ये एक्चुअली में मूव कर रही है ऑब्जेक्ट इसमें और ये ऑब्जर्वेबल है. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, इसको हम रियल मूवमेंट कहेंगे. जब उसकी पोजीशन एक्चुअली में चेंज होगी तो वो रियल मूवमेंट है. अपेरेंट मूवमेंट में ऑब्जेक्ट अपनी जगह को बदलती तो नहीं है लेकिन वो ऐसा हमें इफ़ेक्ट मिलता है कि जैसे कि मूवमेंट हो रही है. सो अपेरेंट मूवमेंट टेक्स प्लेस व्हेन अ स्टिमुलस डज नॉट चेंज इट्स प्लेस विद द पैसेज ऑफ टाइम बट अपीयर्स टू बी मूविंग. फॉर एग्जाम्पल जो लाइट्स होती हैं, डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं, उनमें जो लाइट्स की मूवमेंट है, एक लाइट ऑन होती है, दूसरी लाइट ऑफ हो जाती है, फिर नेक्स्ट वाली ऑन होती है तो पहली वाली ऑफ हो जाती है. इस तरह से लाइट्स की ऑन ऑफ होने से हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे मूवमेंट हो रही है, लाइट्स आर मूविंग. 5 फिनोमेना और ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट जो है अपेरेंट मूवमेंट के एग्जांपल हैं. 5 फिनोमेना में जो लाइट है वो उनके ऑन ऑफ होने से हमें ऐसा लगता है कि जो लाइट है वो मूव कर रही है. और ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट में एक डॉट होता है, उस डॉट की मूवमेंट जो है वो अपनी जगह पे ही है लेकिन हमारी आँखों की मूवमेंट हमारी विजुअल फील्ड की वजह से एक आँख से हम उसकी पोजीशन को और देखते हैं और दूसरी आँख से हमें उसकी पोजीशन कुछ और नज़र आती है. और अगर हम एक आँख बंद करें और फिर दूसरी खोलें तो इस तरह से दोनों आँखों के स्विच करने से हमें वो जो पॉइंट है वो जंपिंग फॉर्म में नज़र आता है. बेसिकली वो मूव नहीं कर रहा होता, ये एक अपेरेंट मूवमेंट है. थर्ड वन इज़ टाइम परसेप्शन. द अवेयरनेस ऑफ ड्यूरेशन इज़ कॉल्ड टाइम परसेप्शन. वी हैव नो स्पेसिफिक सेंसरी ऑर्गन फॉर टाइम परसेप्शन. हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की बेस पे ही टाइम को परसीव करते हैं. टाइम जो है ये बग़ैर घड़ी के भी परसीव हो सकता है. हम अपने तमाम काम टाइम के साथ साथ करते हैं. सोना, जागना, खेलना, पढ़ाई करना, ये सब कुछ जो है ये हमने पहले से अपनी रूटीन में सेट किया हुआ है और वो टाइम के साथ साथ हम वो काम कर रहे हैं. इंडिविजुअल्स में ये नेचुरल एक एबिलिटी है जो कि टाइम को एस्टिमेट कर सकते हैं. हम टाइम को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिस्क्राइब कर सकते हैं. इसके अलावा एनिमल्स और बर्ड्स में भी टाइम परसेप्शन का कॉन्सेप्ट है. बर्ड्स को अगर हम देखें तो बर्ड्स की मूवमेंट, बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, सीजनल चेंज होता है तो वो सीवियरली कोल्ड एरिया से माइग्रेट करते हैं और स्पेसिफिक टाइम पूरा होने के बाद वापस चले जाते हैं. इसी तरह से सुबह के टाइम और शाम के टाइम बर्ड्स जो हैं वो अपने नेस्ट से निकलते हैं. और इसके अलावा क्रोइंग ऑफ द कॉक इन द मॉर्निंग इंडिकेट्स परसेप्शन ऑफ टाइम इन बर्ड्स. इसके बाद फोर्थ वन आता है हमारे पास डेप्थ एंड स्पेस परसेप्शन. यहाँ पे स्पेस का मतलब है डिस्टेंस. Depth and space perception means the cognition of stimuli with reference to width, length and direction. It is also called space perception या distance perception भी इसको कहते हैं. जब हम स्टिमुलस को उसकी लेंथ, विड्थ या डिस्टेंस या थिकनेस और डेप्थ की बेस पे परसीव करते हैं तो इसको हम डेप्थ और स्पेस परसेप्शन कहते हैं. जब हम कहते हैं रोड इज़ सो लॉन्ग तो इसका मतलब है कि
इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स में दोनों के दरमियान जो है काफ़ी डिस्टेंस है या स्पेस है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो स्पेस है, जो डिस्टेंस आ जाता है, उसको हम स्पेस परसेप्शन कहते हैं। हम अपनी एवरीडे लाइफ में डिस्टेंस को परसीव करते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का हमसे जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्पेस में परसीव कर रहे होते हैं, और इस तरह से डेली लाइफ में हम बहुत सारे एक्सीडेंट से बच जाते हैं, क्योंकि हमें उस डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। हमें पता होता है कि हम कितने टाइम में रोड क्रॉस कर लेंगे, और गाड़ी का और हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है, और उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग हम परसीव कर लेते हैं कि कितने टाइम में हम इस रोड को क्रॉस कर सकते हैं। सो डेप्थ और स्पेस परसेप्शन में जो चीज़ें हमें हेल्प आउट कर रही हैं वो हमारी विजुअल सेंसेशन है और ऑडिटरी सेंसेशन है, और ये दो सेंसेशन की हेल्प से हम परसीव कर पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डेप्थ। अब यहाँ पे हमारे पास दो क्यूज़ हैं, ऑडिटरी क्यूज़ और विजुअल क्यूज़। ऑडिटरी क्यूज़ जो है इससे हम एस्टिमेट करते हैं डिस्टेंस का और डायरेक्शन ऑफ साउंड का। अगर कोई आवाज़ हमें करीब से आ रही हो तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे करीब है। उस ऑडियो की बेस पे, उस साउंड की बेस पे हम ये परसीव कर लेते हैं। इसी तरह से हम अपनी आइज़ को यूज़ करते हैं। विजुअल सेंसेशन की हेल्प से हम डेप्थ और डिस्टेंस को परसीव कर लेते हैं, स्पेस को परसीव कर लेते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंटल क्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन हमारे विजुअल सेंसेशन में कुछ क्यूज़ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक आँख की मदद से ही हम डिस्टेंस को परसीव कर सकते हैं, और कुछ में हमें दोनों आँखों की ज़रूरत होगी, तो वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। स्पेस परसेप्शन विद द हेल्प ऑफ विजन। और अब स्पेस परसेप्शन के बारे में बात करते हैं। स्पेस परसेप्शन में हमारे पास दो क्यूज़ इन्वॉल्व हैं, और वो दो क्यूज़ कौन से हैं? मोनोकुलर क्यू एंड बाइनोकुलर क्यू। मोनोकुलर मीन 1, मोनो मीन 1, क्यूलर मीन आई, एंड बाई मीन 2। तो मोनोकुलर क्यूज़ ऐसे क्यूज़ हैं जो कि हम सिर्फ एक सिंगल आई से, एक आँख से उनको परसीव कर पाते हैं, और बाइनोकुलर क्यूज़ में हमें दोनों आँखों की ज़रूरत है। पहले हम मोनोकुलर क्यूज़ करेंगे। इफ़ वी सी विद वन आई द फॉलोइंग क्यूज़ इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रूव हेल्पफुल। फर्स्ट क्या है? इंटरपोजिशन। इंटरपोजिशन में अगर आपकी ऑब्जेक्ट्स को, आपकी विजुअल फील्ड में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अगर क्लियरली आप देखते हो तो उसमें वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि इंटरपोज कर रही हैं, जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे की विजुअल फील्ड को ब्लॉक कर रही है, इसका मतलब है कि वो आपके करीब है, और जो ब्लॉक हो रही है, जो चीज़ पीछे है, जो हाफ आपको नज़र आ रही है, वो जो है वो उसके पीछे आएगी। आप इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे सर्कल है, स्क्वायर है और ट्रायंगल है। तो क्योंकि ट्रायंगल जो है वो पूरी क्लियरली नज़र आ रही है, और स्क्वायर जो है वो आधा नज़र आ रहा है, और सर्कल बिल्कुल थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है जो पूरी की पूरी चीज़ नज़र आ रही है उसका डिस्टेंस आपसे कम है, और जो कम नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि उसका और आपका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इंटरपोजिशन में जो चीज़ दरमियान में आ जाती है वो और आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा, और जो दूर की चीज़ें हैं वो इंटरपोज हो रही हैं, वो पीछे की तरफ जा रही हैं। तो ये इस तरह से आपको डिस्टेंस की परसेप्शन होती है, और इसको हम इंटरपोजिशन कहते हैं। जब दो बिल्डिंग्स होंगी तो एक जो पूरी बिल्डिंग है वो आपके करीब होगी, और जो हाफ बिल्डिंग होती है वो पहली वाली बिल्डिंग के पीछे आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो दूर है। इस तरह से आप डिस्टेंस को परसीव करते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरपोजिशन। सेकेंड है हमारे पास रिलेटिव मूवमेंट। जब दो चीज़ें मूव कर रही हैं आपस में, विजुअल फील्ड में मूव कर रही होती हैं, तो जो चीज़ तेज़ मूव करती है वो आपके करीब है, और जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है वो आपसे दूर होती है। अगर आप गाड़ी में बैठते हो तो आप देखते हो कि जो दरख्त हैं, जो रोड्स के साइड्स पे जो दरख्त होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, लेकिन दूर जो माउंटेन्स हैं वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि उनका आपसे डिस्टेंस कम है। जो चीज़ें आपके करीब हैं वो फास्ट मूव कर रही हैं, और जो चीज़ें दूर हैं वो आहिस्ता से स्लोली मूव कर रही होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मूवमेंट हम डिस्टेंस को परसीव करते हैं। ये हमारी विजुअल फील्ड में होता है। विजुअल फील्ड जो है गिव्स अस स्पेस परसेप्शन। जितना फास्ट ऑब्जेक्ट मूव करेगी वो हमारे करीब होगी, और जितना आहिस्ता आहिस्ता आराम से चीज़ मूव कर रही होगी तो वो चीज़ उतनी ही हमसे दूर होगी। ठीक हो गया? हम ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट चीज़ों की, ऑब्जेक्ट्स की स्पेस में परसेप्शन कर सकते हैं, डिस्टेंस को परसीव कर पाते हैं। इसके बाद थर्ड वन इज़ रिलेटिव साइज़। रिलेटिव साइज़ में हम चीज़ों को आपस में उनका साइज़ रिलेट करते हैं। जिस चीज़ का, जिस इमेज का साइज़ बड़ा होगा
वो करीब है और जिसका साइज़ छोटा है उसका डिस्टेंस हमसे ज़्यादा दूर होगा। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये दरख्त बना हुआ है, जो ट्री है इसमें इसका साइज़ बड़ा है और जो बैक साइड पे है, जो पीछे हैं, उनका साइज़ छोटा है। तो इसकी वजह से हम ये परसीव करते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है वो कम है और इसका डिस्टेंस हमसे दूर है, हमसे इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, ये पीछे हैं। जिस तरह साइज़ छोटा होता जा रहा है उस तरह वो दूर होती जा रही हैं। तो हम रिलेटिव साइज़ की बेस पे भी डिस्टेंस को परसीव करते हैं। उसके बाद है रिलेटिव हाइट। रिलेटिव हाइट में भी उसी तरह से आएगा। जब पेज पे हम पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो जो चीज़ हमने करीब बनानी होती है उसको हम बॉटम में ड्रॉ करते हैं और जो चीज़ दूर होती है उसको हम दूर ड्रॉ करते हैं। इस तरह से ये दो इमेजेस हैं। तो जो बॉटम में है इसका मतलब है कि वो करीब है और जो दूर है उसको हमने उससे दूर बनाया है। ये बिल्कुल पेज के बॉटम में बॉर्डर पे नहीं आ रहा। जो लोअर इमेज है वो क्लोज़र है और जो हायर है वो हमसे दूर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव क्लियरनेस। अब जो चीज़ जितनी क्लियर होगी वो हमसे उतनी ही ज़्यादा करीब होगी और जो चीज़ जितनी ज़्यादा अनक्लियर या वेग होगी वो उतनी हमसे दूर परसीव की जाएगी। जिस तरह से ट्रीज़ ऑन रोड एंड ट्रीज़ ऑन माउंटेन। अगर आप खड़े होकर देखें तो जो दरख्त क्लियर होंगे वो हमारे करीब हैं, लेकिन माउंटेन्स पे जो ट्रीज़ हैं वो क्लियर नहीं होते बल्कि वो मर्ज हो रहे होते हैं। इसी तरह से यू ऑल्सो कैन सी इन दिस पिक्चर जो नियरर ब्लॉक्स हैं वो क्लियर हैं और जो दूर ब्लॉक्स हैं उनमें क्लियरनेस कम होती जा रही है। दोज ब्लॉक्स आर लेस शार्प। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट्स हमारे करीब होती हैं, जिनका डिस्टेंस हमसे कम होता है, वो हमें क्लियर नज़र आती हैं। हम उनको डिटेल्स में देख सकते हैं, उनकी तमाम डिटेल्स हमें नज़र आती हैं, फ़ाइन लाइंस नज़र आती हैं। और जिस तरह से चीज़ें दूर जाती हैं, डिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो उनकी क्लैरिटी जो है वो कम होती जाती है, उनकी हम डिटेल्स नहीं देख पाते। इसके बाद हमारे पास आता है लीनियर पर्सपेक्टिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रोड है जिसमें दो पैरेलल लाइंस दिखाई गई हैं और जो पैरेलल लाइंस जो हैं जैसे जैसे दूर जाती जा रही हैं उनका डिस्टेंस आपस में कम होता जा रहा है और जैसे जैसे वो आपके करीब आएंगी उनका आपस में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और जैसे दूर जाएंगी उतनी वो अनक्लियर हो रही हैं, उनका आपस में डिस्टेंस जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि इट लुक्स लाइक दीज टू लाइंस आर ज्वाइनिंग एट वन पॉइंट, जहाँ पे वो दोनों ज्वाइन कर रही होती हैं और थोड़ा सा फासले पर वो हमें वैनिशिंग पॉइंट नज़र आता है, यानी कि वहाँ पे वो दोनों लाइंस का आपस में डिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि दोनों आपस में ज्वाइन कर रही हैं। जिस तरह से रेल की पटरी होती है, अगर आप खड़े होकर देखें तो वो दूर तक जाते जाते आहिस्ता आहिस्ता वो आपस में मर्ज हो रही होती हैं। इसी तरह से रोड पर भी अगर आप स्ट्रेट एक खाली सड़क पर खड़े होकर देखें तो उसमें भी इसी तरह से आपको नज़र आएगा। दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपस में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं एक पॉइंट पे, उसको हम वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं। रेलवे ट्रैक्स और रोड्स पे हम इस फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ बाइनोकुलर क्यूब। बाइनोकुलर क्यूज़ वो क्यूज़ हैं जिनमें वी नीड बोथ आइज़ फॉर कंप्लीट परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस। दोनों आँखों की ज़रूरत है, दोनों आँखों की हेल्प से ही हम डिस्टेंस को परसीव करेंगे। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट जो है रेटिनल डिस्पेरिटी है, जो कि हमें बाइनोकुलर क्यूब में हेल्प आउट कर रहा है डिस्टेंस को परसीव करने में, डेप्थ को अंडरस्टैंड करने में। इसके अलावा कन्वर्जेंस है। रेटिनल डिस्पेरिटी क्या है? स्पेस परसेप्शन जो है हमारी विजुअल फील्ड पे डिपेंड करी है और हमारे जो दोनों रेटिना हैं, दोनों आइज़ का जो रेटिनाज हैं उनमें 6.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। 6.3 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस होता है और दोनों की विजुअल फील्ड जो है वो थोड़ी सी फासले पे होती है। इस तरह जो भी इमेज बनता है, दोनों आइज़ में जो इमेज बनता है दैट इज़ स्लाइटली डिफरेंट। दोनों आइज़ का इमेज डिफरेंट होता है, लेकिन हमारी दोनों आंखें इस तरह से काम कर रही हैं कि वो जो डिस्टेंस और डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं रहता, वो हम क्लियरली देख लेते हैं। हमें वो उस चीज़ का परसेप्शन ही नहीं हो पाती कि हम दो डिफरेंट इमेजेस को देख रहे हैं, हमें एक ही इमेज नज़र आता है। नाउ सेकेंड वन इज़ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हमारी दोनों आइज़ मूव करती हैं इनवर्ड डायरेक्शन में, उसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिल को अगर आप होल्ड करते हो और फिर आप उस पेंसिल को अपनी आइज़ के नियरर मूव करते हैं तो वो आइज़ जो हैं वो इनवर्ड मूव करती हैं। इस तरह इनवर्ड मूवमेंट, अपना फोकस आप पेंसिल पे रखें तो आपके फोकस की वजह से आपकी आइज़ जो हैं वो इनवर्ड मूव करती हैं। दिस इनवर्ड मूवमेंट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंस। और इस कन्वर्जेंस की वजह से आपको डिस्टेंस और मूवमेंट की परसेप्शन होगी कि ऑब्जेक्ट आपसे कितना दूर था और अब आपके कितने करीब आ गया है। सो डिस्टेंस परसेप्शन में एक तो विजुअल फील्ड इन्वॉल्व है, सेकेंडली हमारी मसल्स जो हैं, हमारे आइज़ के मसल्स की मूवमेंट भी हमें किसी हद तक डिस्टेंस को परसीव करने में हेल्प आउट करती है।